मीन राशि वालों, आपके लिए ये 4 दिन यानी सितंबर महीने का आखिरी 4 दिन कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो मीन राशि के जातक जातिकाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित हो जाते हैं। थोड़ी सी कोई छोटी सी बात हो जाए तो मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं और दिन रात उसी मैटर को लेकर चिंता में रहते हैं, सोचते रहते हैं। ऐसा मीन राशि के जातक जातिकाओं में ये प्रवृत्ति होती है। और दूसरी बात, हमेशा द्वंद्व में रहते हैं, ये करें या ये करें, और हमेशा आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। अक्सर आप दो ऑप्शन में उलझे रहते हैं। तो इन सब कारणों से आप बहुत परेशान होते हैं। इसलिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अच्छी होने जा रही है। चंद्रमा आपके लिए अनुकूल होने जा रहे हैं, और अनुकूल ही नहीं, बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसलिए आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आपको आपकी चिंता जो है वो एकदम से अपने पास से दूर रखना चाहिए। आपका जो प्लानिंग है उसे एक नोट बनाकर या रफ में बनाया करें और सही तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ें। आपको बहुत लाभ होगा। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, मीन राशि वाले आलस से दूर रहें, वरना परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। ये समय आपका बहुत अच्छा है। आपकी चिंता की जो भी वजह है उसे दूर करने की आपकी कोशिश होनी चाहिए, केवल चिंता नहीं। ये समय आपको थोड़ा चिंता देगा, खास करके 28 और 29 सितंबर, 27 सितंबर से भी, सितंबर को भी थोड़ी चिंता रहेगी। उसके बाद 28 और 29 सितंबर को चिंता थोड़ी बढ़ेगी। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस समय बेकार की चिंता से बचने की कोशिश करें, वरना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। क्योंकि चिंता आपकी बहुत बड़ी वजह होती है, आप बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होते हैं। तो चलिए आगे बात करें। तो इस समय जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। क्योंकि इस समय जो स्थिति इस समय बन रहे हैं वो आपको बहुत लकी बना रहा है। सप्तम भाव में सूर्य बुध बैठा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुध भी अब स्वग्रही है। बुध का स्वग्रही होना बहुत ज़्यादा आपको लकी बनाता है, भाग्यशाली बनाता है। अब इसके साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही है। इतना बेहतर समय कि शुक्र भी स्वग्रही है, चंद्रमा भी स्वग्रही है। चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और चंद्रमा आपको ज़्यादा चिंता इस समय नहीं देंगे। लेकिन जैसा हमने बताया, 28 सितंबर को सुबह से ही आपकी चिंता बढ़ेगी, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा का एंट्री होगा। और 28 और 29 सितंबर आप ज़्यादा परेशान, चिंतित ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी, चिंताएं कम होंगे। अब यहाँ अच्छी बात आपके लिए क्या है ये समझिए, क्योंकि बुध भी स्वग्रही हैं, शुक्र भी स्वग्रही हैं, चंद्रमा भी स्वग्रही रहने वाले हैं। तो इसका फ़ायदा भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप कोई अच्छा प्लानिंग करेंगे इस समय तो आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिल पाएगा। इसलिए कोई भी प्लानिंग अभी आप कर सकते हैं। इसके लिए एक डायरी रखें, उसमें प्लानिंग अपना लिखें, और कब कैसे इसे पूरा करना है इसके बारे में भी लिखें, और इसे पूरा करने की कोशिश करें, टालने से बचें। क्योंकि यही समय आपके लिए बहुत ऐसा समय होता है कि आप बहुत जल्द चीज़ों को बदल देते हैं, रूटीन बनाते हैं, नियम बनाते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन आप उसे फॉलो करते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ से बचने की कोशिश करें। बाकी स्थिति आपके लिए इस समय ऐसा है कि इस समय आप आर्थिक रूप से, यानी कहीं न कहीं से पैसे आपको प्राप्त हो सकता है। ख़ास करके 27 सितंबर को पैसे प्राप्त हो सकता है, धन प्राप्त हो सकता है, और रुके पैसे आपको मिल सकता है। साथ ही साथ यदि आपने कहीं किसी को पैसे दिए हैं वो भी आपको पैसे वापस मिल सकता है, या फिर आश्वासन आपको मिल सकता है। इस समय आप लव लाइफ में बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हैं। आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि लव लाइफ में इस समय जो कंडीशन इस समय बन रहे हैं, पंचम भाव में बुध भी बैठा है, इसका लाभ आपको मिलेगा। और तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, ये भी आपको परम लाभ देगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लव लाइफ को लेकर अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, बहुत बेहतर रहने वाला है, जो आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है। आगे बात करें तो इस समय एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में आकर गलत कदम उठाने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि राहु प्रथम भाव में बैठा है, चिंताएं देगा, परेशान आपको करेगा, भ्रमित आपको करेगा। किसी के बहकावे में आकर
आप इस समय जल्दी से कोई भी कदम उठाने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इस समय अच्छी बात यह है कि जॉब से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, इसकी संभावना इस समय बने हुए हैं। और किसी स्त्री के माध्यम से आपको ऐसी खुशखबरी मिल सकती है, इसकी संभावना बने हुए हैं, चाहे वो ऑफिस का कोई हो, चाहे अपना कोई हो। आगे बात करें तो मित्रों, ये जो समय है, इस समय आप अपने फैमिली में, अपने परिवारजनों में बहुत खुश रहने वाले हैं। कोई महत्वपूर्ण और धार्मिक कार्यों से संबंधित कोई बड़े कदम या काम आप इस समय करेंगे, यह आपके लिए अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि सपोर्ट आप इस समय फैमिली में करने वाले हैं। शनि की 7.5 12वें भाव में इस समय आपको प्रभावित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समय कर्ज यदि आपने लिया है तो उसको लेकर भी परेशान आप रहेंगे, चिंताएं आपकी उस वजह से भी रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपने गलती किया है उस पर केवल रुके रहने से, चिंता करने से, या आपकी परेशानी या कोई भी आपने ऐसा काम किया है तो ये आपके लिए परेशानी भरी बात रहेगी। तो उसको दूर करने की आपकी कोशिश, प्रयास होनी चाहिए, क्योंकि प्रयास करेंगे तो मंगल चौथे भाव में बैठा है, और चौथे भाव में बैठकर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि दशम भाव को देख रहा है। आप प्रयास केवल करेंगे तो आपके घर परिवार के सदस्य, खास करके पिता या बड़े बुजुर्ग का सपोर्ट आपको मिलेगा। उनसे भी आप बताने की कोशिश करें, घर के सदस्य जो हैं उनसे भी अपने समस्या, परेशानी बताने की कोशिश करें, तो आपके लिए समय फिर अच्छा होगा। आगे बात करें तो इस समय जो स्थिति बन रही है फाइनेंशियल स्थिति की, आप ये ध्यान रखिएगा, 12वें घर में बैठा शनि आपके खर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा खर्च को कंट्रोल कर सकेंगे उतना ही आप चिंता फ्री रहेंगे। लेकिन एक बात और, अपने पास पैसे रखने से बचें, क्योंकि आपके पास जब पैसे होंगे तो वो पैसे निश्चित रूप से खर्च ही होंगे, वो आपके पास बचेंगे नहीं, खर्च ही होंगे। और खर्च से बचने की कोशिश आप चाहे कितना भी करेंगे, कुछ हद तक सफल रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर खर्च आपके हो जाएंगे, वो पैसे आपके पास नहीं बचेंगे। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब आपको बता दें, सूर्य सप्तम भाव में बुध के साथ बैठे हैं, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अपने सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि तरक्की और सफलता यदि आप चाहते हैं तो आपको खुद को फिट रखना अत्यंत आवश्यक है। तभी जाकर आप, जैसे जो खिलाड़ी होते हैं, जो फुटबॉल, क्रिकेट, ओलंपिक आदि जिसमें खेलते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सबसे पहले अपने फिटनेस का ध्यान रखते हैं, क्योंकि फिटनेस के बाद ही वो सफल होते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और वो प्रैक्टिस के बाद वो सफल होते हैं। सफल के बाद उनको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलता है, पैसा आता है, ऐशो आराम करते हैं। तो यही चीज़ है, आपको अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि वालों, आप अपना फिटनेस का पूरा ध्यान रखें, आलस से बचें, तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। वैसे इस समय आपके लिए बहुत अनुकूलता बना हुआ है। आप इस समय अच्छे खासे अपने लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं, या कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है, वो हम आपको बताएंगे उसका लाभ क्या मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।